आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के लिए हिंदी व्याकरण। इसमें हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो कारक क्या है? वाक्यों में आए पद के साथ अन्य पदों का जो संबंध होता है या भिन्न भिन्न पदों के बीच जो आपसी संबंध होता है, उस संबंध को कारक कहते हैं। यानी वाक्यों में विभिन्न प्रकार के पद होते हैं और एक पद से दूसरे पदों का कुछ संबंध रहता है और वही संबंध को हम कारक कहते हैं। कारक को पहचानने के लिए जिन शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह या पर्शक कहते हैं। तो संबंध को जानने के लिए कुछ शब्दांशों का प्रयोग किया जाता है और उस शब्दांशों को हम चिन्ह या पर्शक कहते हैं। जैसे राम की बहन, तो राम और बहन इसके बीच में की लगता है, तो ये जो की ये चिन्ह होता है या पर्शक होता है। ऐसे संबंध की दृष्टि से हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। वे है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक होते हैं। प्रत्येक कारक के अलग अलग कारक चिन्ह है। सभी कारक को जानने के लिए चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। ये अलग अलग चिन्ह है। ये चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद आते हैं। ये चिन्ह पहले नहीं लगता है, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है। जैसे मैंने कहा राम की बहन, तो राम के बाद की आता है, इसलिए ये होता है पर्शक, अतः इन्हें पर्शक भी कहते हैं। जो चिन्ह होता है उनको पर्शक भी कहते हैं। ये मैंने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, लेकिन केवल संबोधन कारक में ये चिन्ह ये शब्द के पहले आते हैं। यानी संबोधन में ये कारक चिन्ह पहले आता है। जैसे हे भगवान, अरे राम, ये पहले आता है। तो इसलिए ये जो कारक का नाम दिया गया है कर्ता, इसका जो चिन्ह होता है ने, से, की, के, और कर्म को, से, करण से, मतलब कर्ता कारक में ने, से, की, को का प्रयोग होता है। कर्म में को, से का प्रयोग होता है। करण में से, संप्रदान का चिन्ह होता है को के लिए, के निमित्त। उपादान से, यह यहाँ पे देखा गया है करण में से का प्रयोग होता है, उपादान में से का भी प्रयोग होता है, लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। हम पढ़ेंगे। संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की, रारेरी, नानेनी। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं, पर, को। संबोधन कारक का चिन्ह हे, अरे, ओ, जी, ए, हेलो, ऐसा होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक क्या है। कर्ता कारक को जानने के लिए हम पढ़ेंगे वाक्यों में जिस पद के द्वारा क्रिया का संपादन होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लीला पढ़ती है, यानी लीला के द्वारा पढ़ना काम होता है। लीला पढ़ते, तो जिस पद के द्वारा क्रिया का संपादन होता है, यहाँ पे लीला पद के द्वारा क्रिया पढ़ना संपादन होता है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है, ये पर्शक रहित, यानी यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है। गोपाल ने कापी खरीदी, तो गोपाल के पास ने का प्रयोग किया गया है जो पर्शक सहित, यानी यहाँ पे चिन्ह लगाया गया है ने। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन यहाँ पे ने लगाया गया है। मुझसे चला नहीं जाता, ये पर्शक सहित, पर्शक सहित यानी से लगागा, मेरे साथ से लगाया गया है। मुझसे, मैं के साथ से लगाने से मुझसे चला नहीं जाता। आपको जाना पड़ेगा, को लगाया गया है पर्शक सहित। सुधा के एक बेटा है, ये पर्शक सहित, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह होता है के, सुधा के।
तो ये जो कर्ता कारक में देखा जाता है, कर्ता जो कुछ करता है और ये करने का काम कर्ता पर पड़ता है। जो खुद कर्ता करता है जिसको संज्ञा कहते हैं, तो इसीलिए ये होता है कर्ता कारक, क्योंकि ये जो क्रिया पद का जो क्रिया का जो संपादन होता है ये कर्ता ही संपादन करता है, इसीलिए ये होता है कर्ता कारक। मतलब पढ़ने का काम लीला करती है, खरीदने का काम गोपाल करता है, जाने का काम मैं करता हूँ। ये सब काम ये कर्ता पर होता है, इसीलिए ये होता है कर्ता कारक। और एक है कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया व्यापार का फल या प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया व्यापार का फल या प्रभाव पड़ता है, मतलब ये जैसे दिया गया है, लड़का फल खाता है। फल तो लड़का खाता है लेकिन प्रभाव पड़ता है फल पर। लड़का खाता है लेकिन खाने का प्रभाव पड़ता है फल पर। इसलिए ये जो काम करता है, संज्ञा काम करता है, लेकिन ये फल पर इसका प्रभाव पड़ता है, इसको हम कर्म कहते हैं। खाने का प्रभाव जिस पर पड़ता है ये होता है कर्म, इसीलिए ये होता है कर्म कारक। माँ बेटे को बुलाती है। माँ बुलाती है लेकिन बुलाने का काम, मतलब बुलाने का जो प्रभाव बेटे पर पड़ता है, इसलिए ये होता है कर्म कारक। इनका चिन्ह होता है को। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, यानी परसर्ग सहित। यहाँ पे परसर्ग सहित मतलब परसर्ग का मतलब चिन्ह होता है, ये चिन्ह यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह नहीं है। बिना परसर्ग के साथ और परसर्ग के साथ भी कर्म कारक होता है। छात्र शिक्षक से पूछता है, ये परसर्ग सहित यानी से का प्रयोग किया गया है। छात्र पूछता है लेकिन इसका प्रभाव पड़ता है शिक्षक पर, इसीलिए ये होता है कर्म कारक। तो हमने देखा कि कर्ता कारक और कर्म कारक के क्या फर्क होता है। कर्ता खुद करता है और कर्म कारक में कर्ता करता है लेकिन प्रभाव पड़ता है या उनका जो फल पड़ता है दूसरे पर पड़ता है, इसीलिए ये होता है, ये कर्म पर पड़ता है, इसीलिए ये होता है कर्म कारक। इसका चिन्ह होता है को या से, खासकर को चिन्ह प्रयोग होता है। बाद में आता है करण कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के साधन का बोध होता है, साधन, इसको याद रखना, साधन माध्यम, साधन का मतलब माध्यम, साधन का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से, तो लिखने का एक माध्यम होता है, साधन होता है कलम, कलम द्वारा। तो यहाँ से का मतलब होता है द्वारा। कलम से लिखता हूँ तो से होता है करण कारक का चिन्ह होता है। तुम पत्र के द्वारा यह बात बता दो, तो ये के द्वारा, इस से का मतलब होता है, के द्वारा का मतलब वही होता है। तो से का मतलब द्वारा, के द्वारा, एक ही अर्थ होता है। तो यहाँ पे साधन होता है कि के द्वारा। तुम पत्र के द्वारा यह बात बता दो, तो बात तो बताना है लेकिन माध्यम है पत्र, यानी साधन है पत्र, इसलिए ये के द्वारा या से, ये दोनों चिन्ह ये होता है करण कारक का चिन्ह। इसको याद रखना, बहुत सहज की बात है। करण कारक का चिन्ह होता है से या द्वारा, जिसके साधन का पता चलता है या माध्यम का पता चलता है, करने का माध्यम या करने का साधन पता चलता है। इसके बाद आता है संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कुछ दिया जाए या कुछ किया जाए। भिखारी को भीख दो, यानी भिखारी के लिए हम भीख देना चाहिए।
तो किसके लिए हम करते हैं? भिखारी के लिए। तो इसका चिन्ह होता है को। भिखारी को भीख दो, इसका चिन्ह होता है को, यानी भिखारी के लिए हम करते हैं। भीख देने का काम हम भिखारी के लिए करते हैं। पिताजी बेटी के लिए कलम लाए। तो पिताजी ने जब कलम लाए वो किसके लिए लाए? बेटी के लिए। तो के लिए या को, ये दोनों का अर्थ बराबर होता है। भिखारी को यानी भिखारी के लिए, पिताजी बेटी के लिए कलम दो। इसलिए जो संप्रदान का कारक का चिन्ह होता है के लिए या के निमित्त। लोग सुख शांति के निमित्त काम करते हैं। सुख शांति के निमित्त मतलब के लिए। तो के लिए के निमित्त को, ये एक ही अर्थ होता है, इसलिए ये होता है संप्रदान कारक। इसके बाद आता है उपादान कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया व्यापार के अलग होने का भाव होता है, इसको याद रखना, अलग होने का भाव मतलब सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यह पेड़ से पत्ता गिरा का मतलब होता है पेड़ से पत्ता अलग हो गया, उसे उपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकली है, मतलब हिमालय से गंगा निकली है, वो अलग हो गया है, गंगा निकल गई है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया है। तो इसलिए यह का चिन्ह होता है से। मैंने कहा करण कारक का चिन्ह होता है से और उपादान कारक का चिन्ह होता है से। लेकिन करण कारक में से का मतलब द्वारा होता है। मैं कलम से लिखता हूँ मतलब मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ। लेकिन यह से का मतलब होता है अलग हो जाना, यानी पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया है। तो ये चिन्ह दोनों एक होने पर भी यहाँ का मतलब होता है द्वारा, यहाँ का मतलब होता है अलग हो जाना। और एक है संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध क्रिया से भिन्न किसी दूसरे शब्द यानी संज्ञा हो या सर्वनाम हो के साथ सूचित होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे गोपाल का भाई जा रहा है, जो इसका चिन्ह होता है का, काके की रारेरी नानेनी। भाई किसका है? गोपाल का है। तो गोपाल का भाई। रीता की बहन पढ़ रही है। मकान के कमरे खुले हैं। तो इससे क्या पता चलता है? मकान के कमरे, मकान के साथ कमरे का जो संबंध होता है, रीता के साथ बहन की संबंध है, गोपाल के साथ भाई का जो संबंध है, तो इसलिए ये होता है संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है काके की रारेरी या नाने ने। मेरा नाम लीला है, तो मेरी बहन शीला है। तो मेरा रा रे री, मैंने कहा था काके की रा रे री कौन है? हाँ? मेरा नाम लीला है, मेरी बहन शीला है। यहाँ पे जो मेरा नाम, मेरी बहन, मेरे सभी, तो रा रे री। तो मैंने कहा था कि काके की रा रे री ना ने नी, ये सब संबंध कारक का चिन्ह होता है। जैसे वह अपना काम करता है, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, सब अपने अपने काम में लगे। तो काके की नाने नी और रारे रे, अपना अपनी अपने, ना ने नी, ये सब संबंध कारक का चिन्ह होता है। इसके बाद आता है अधिकरण कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया व्यापार के आधार का बोध होता है, इसके याद रखना, आधार का बोध होता है, धारण करना, तो आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ग्लास में पानी है, में मतलब इसका जो अंग्रेजी में होता है इन और ऑन। टेबल मेज पर कागज है, मतलब मेज पर, मेज के ऊपर, ऑन द टेबल, तो मेज के ऊपर कागज है। ग्लास में इन द ग्लास, तो इन और ऑन, अंग्रेजी में इन और ऑन, ये दोनों चिन्ह अधिकरण कारक का चिन्ह होता है।
ग्लास में पानी है तो पानी को धारण करता है ग्लास। मेज पर कागज़ है तो कागज़ को धारण करता है मेज। तो इसीलिए मैंने कहा था जो आधार का बोध जब होता है, जो धारण करने का जो बोध होता है, ये होता है अधिकरण का कारक का, और इसका चिन्ह होता है मैं पर। तुम शाम को आओ यानी शाम पर आ जाओ, तो मतलब ये चिन्ह मैं पर और को, ये सब आधार का बोध होता है, इसीलिए ये होता है अधिकरण कारक होता है। और अंतिम में आता है संबोधन कारक। जिस संज्ञा से किसी को पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। पुकारते हैं, बुलाते हैं, ए लड़के इधर आ, तो ए जो हम पुकारते हैं, ए लड़के इधर आओ। अरे मधु मेरी बात सुन, ये पहले लगता है। मैंने कहा ये जो चिन्ह होता है तो संज्ञा के बाद में लगता है, लेकिन सिर्फ संबोधन कारक में ये सबसे पहले लगता है। ओ भाई, ए भाई जरा सुनो तो, हेलो यार मेरे पास आ जाओ, तो हेलो, ए, ओ, अरे, ए, ये सब हम संबोधन करते हैं। पहले हम किसी को बुलाते समय इस शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये होता है संबोधन कारक का चिन्ह होता है। और ये संबोधन कारक में हम दूसरों को पुकारते हैं, इसीलिए ये होता है संबोधन कारक।